राजभवन परिसर नैनीताल में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में नैनीताल जिले के ब्लॉक भीमताल, रामनगर, रामगढ़, हल्द्वानी की महिलाओं ने अपने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए। उत्तराखंड की मातृशक्ति बेहद प्रतिभावान होने के साथ साथ आत्मनिर्भरता की मिसाल है। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को लोकल से ग्लोबल तक ले जाने की जरूरत है। इसके लिए उत्पादों में वैल्यू एडिशन के साथ साथ उत्पादों की पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग पर फोकस करना होगा। कुछ महिलाओं द्वारा अपने उत्पादों को विदेशों में बिक्री किए जाने पर उनकी सराहना की और कहा कि ऐसे समूह अन्य के लिए प्रेरणा स्रोत है। स्वयं सहायता समूहों को अपनी आय बढ़ाने के प्रयासों के साथ साथ अन्य महिलाओं को भी अपने समूहों से जोड़े जाने की जरूरत है। महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों में वुडन कलाकृतियां, एप्पन, हैंडीक्राफ्ट, LED लाइट्स, मसाले, बेकरी उत्पाद, अचार, जैम आदि की सराहना की। ये सभी उत्पाद नैनीताल में आने वाले प्रत्येक पर्यटक खरीदे, इसे और अधिकारियों को कार्य करने की जरूरत है। हमारा संकल्प है कि इन स्वयं सहायता समूहों को विभागीय योजनाओं के माध्यम से हर संभव मदद दी जाए। समूहों को उत्पाद के विपणन के लिए अधिक से अधिक आउटलेट उपलब्ध कराए जाए। स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग प्रशिक्षण के भी निर्देश दिए। इस दौरान स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई महिलाओं ने भी अपने अनुभव साझा किए। नैनीताल आई हूँ, गवर्नर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमको समूह की महिलाओं और एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। एक दूसरे को देख के बहुत प्रोत्साहन मिलता है। आज सर ने किसी को कुछ धनराशि मूल मतलब हेल्प की है और उससे हमें भी बहुत सारा एक जज्बा जगा है कि कल अगले साल सर आएँ और हम मिलें तो एक सीढ़ी और बढ़ें। मैं गवर्नर साहब का धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे काम को बहुत सराहना दी है और हमारी इसको लेके हम लोग का उत्साह बढ़ाया है। और हम लोग एक ग्रोथ सेंटर में जो काम करती हैं महिलाएं, उनको भी काम देते हैं और हम लोग एप्पन और ये पिछौड़े का काम करते हैं। इसमें हमको NRLM ब्लॉक से भी हमको काफ़ी सहयोग मिला है। हमको हर्ब के पौधे मिले हैं और NRLM के माध्यम से, और हमें रिवॉल्विंग फंड मिला है काम करने के लिए, और CCL हमें दिया गया है 1 लाख का, फिर दूसरी 2 लाख का, 3 लाख 5 लाख तक का CCL दे रहे हैं। तो इसी प्रकार हम समूह वाले यहाँ पे काम कर रहे हैं। और पहले से हमारा माल यहाँ जाता था, हल्द्वानी जाता था, नैनीताल जाता था, लोकल में हम बेचते थे। आज हम इतने समूह के माध्यम से इतने सक्षम हो गए, सरकार के माध्यम से और NRLM के माध्यम से हम इतने सक्षम हो गए कि हमारा माल यहाँ से दिल्ली, नैनीताल, दिल्ली, बॉम्बे और राजस्थान, और पहली बार राज्यपाल सर जी का मैं काफ़ी धन्यवाद करूँगी। पहली बार हमें यहाँ मौका मिला था यहाँ नैनीताल आने का, तो हमने यहाँ पे स्टॉल लगाए थे। उसके बाद उन्होंने हमें प्रोत्साहन दिया, महिलाओं को साहस देते हैं, वो महिलाओं का उत्साह बढ़ाते हैं कि आप ये काम कर रहे हो, इसको बढ़ाओ करके, और उनने बहुत सारा हमको साहस दिया। हम उनके बल से आगे बढ़े। आज हमारा माल लंदन, तो उनने बोला था कि लंदन तक जाएगा, पर लंदन तो नहीं गया, लेकिन अमेरिका मेरा माल गया। मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि हमारी समूह की जो भी महिला हैं, हम धीरे धीरे करके हमारा बहुत अच्छी जगह माल जाने लग गया। अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें इन लोगों का NRLM से लेके, ब्लॉक से लेके, BDO से लेके और ग्राम विकास अधिकारी और BMM सब लोगों का सपोर्ट मिलता है, और CCL मिलता है। बिजनेस के लिए पैसा ही चाहिए, पर हमें सरकार से काफ़ी पैसा भी मिलता है, और समय समय पर हमें प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हमने एकता समूह में काम किया जिसमें हम सिलबट्टे का नमक पीसते हैं और दालों की पैकेजिंग करते हैं, नेटल टी बनाते हैं और नींबू, बड़े वाले नींबू का अचार बनाते हैं जो कि बहुत ही कम बनता है। फूड प्रोसेसिंग पे हमारा सारा काम रहता है। हाँ, मैं एक CRP भी हूँ, तो मैं ग्राम पंचायतों में जाके समूह का गठन करती हूँ, ग्राम संगठन का गठन करती हूँ, क्लस्टर का गठन करते हैं। मेरे ग्राम संगठन का नाम कर्मठ है जिसकी मैं कोषाध्यक्ष हूँ, और क्लस्टर का नाम कमल है जिसकी मैं कोषाध्यक्ष हूँ। हमारे कमल क्लस्टर को एक ग्रोथ सेंटर मिला हुआ है बेकरी का, जिसका संचालन मैं करती हूँ। उसमें हमारी करीब 8 महिलाएं काम करती हैं और 8 महिलाएं अलग अलग समूह से हैं। हमारे कमल क्लस्टर में 20 ग्राम संगठन हैं और 961 महिलाएं हैं। 961 महिलाओं में से जो काम करती हैं वो 8 महिलाएं हैं, लेकिन जो बाहरी रूप से काम करती हैं उसमें करीब 400 महिलाएं हैं, जिनको अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं से आजीविका उनकी अर्जित होती है। मैं कंचन आर्या घोड़ाखाल में ही एक अपना होम स्टे चलाती हूँ
और साथ में हमारा बिनाई का भी काम है, जो हम लोग हाथ से बनी हुई स्वेटरें सेल करते हैं। और मैं जैसे होम स्टे चलाती हूँ जो मेन, उसमें क्या होता है, हमारा होम स्टे में जो है पहाड़ी उत्पादों का हम लोग मतलब पहाड़ी खाने को हम लोग प्राथमिकता देते हैं। तो मेरे होम स्टे में हम 4 महिलाएं जो है वो होम स्टे चलाती हैं। जैसे मैं हूँ, मेरी सासू माँ हैं और मेरे साथ 2 वर्कर और हैं जो हम लोग मिलके होम स्टे चलाते हैं। उस होम स्टे में हम लोग ऑनलाइन भी हम लोग बुकिंग लेते हैं, जो उसमें भी जितने गेस्ट आते हैं उनको हम पहाड़ी खाना देते हैं और जो गेस्टों को बहुत पसंद आता है। मैं गवर्नर सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने महिलाओं को इतना ऐसा अवसर दिया कि महिलाएं आगे बढ़ सकें और अपने जो हुनर को देश में नहीं बाहर भी अपने हुनर को दिखा सकें। सर, हमारे उद्योग में जीआई मिला है, जीआई के लिए पिछोड़े गए हैं अभी, और कैंडल गई है। हमारे यहाँ जूट बैग और एपण का काम होता है, जिससे महिलाएं घर बैठ के भी ये काम कर सकती हैं और वहाँ पे सेंटर में आके भी काम करती हैं। अभी हमारे पास 40 और 50 महिलाएं काम कर रही हैं। अभी हमें 400-500 महिलाएं इस उद्योग इसमें ग्रोथ सेंटर में जोड़नी है। और हम लोग स्टॉलों में जाते हैं बाहर, और वहाँ से हमें अच्छी खासी इनकम होती है। और हम सरकार से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि महिलाओं को अधिक से अधिक मेलों में भेजें, ताकि वो अपना इनकम भी कर सकें और अपने जो हुनर है उनको बाहर भी दिखा सकें। एक बार मैं फिर से धन्यवाद करूँगी गवर्नर सर का कि वो हम लोग को इतनी हेल्प कर रही हैं। रामनगर ब्लॉक में ग्रोथ सेंटर चल रहा है, उसमें कम से कम 50 महिलाएं काम करती हैं। हमारा माल यहाँ से विदेशों तक ऑर्डर आ रहे हैं।